Assalamu alaikum dear students. Welcome back xpacademy.com जहां पर आप स्टेप बाय स्टेप्स AutoCAD 2013 उर्दू जुबान में सीख रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस सेशन के अंदर मैं आपको अपनी असाइनमेंट्स नंबर 8 के ऊपर काम करते हुए आपको दिखाई दूंगा। तो आइए सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं असाइनमेंट्स 8 थी क्या, उसमें था क्या कुछ। ठीक है, हमने लास्ट सेशन के अंदर ये मैंने आपको असाइनमेंट्स दी और मैंने बोला इसको आपने अच्छी तरह से देखना है, इसकी वैल्यूज को देखना है और इसके मुताबिक काम करने की आपने कोशिश करनी है। तो मुझे पूरा उम्मीद है आपने इसको देखा होगा, समझा होगा और इसके ऊपर ट्राई की होगी। बहुत सारे डिश अब मेरे स्टूडेंट्स से बन भी गया होगा और बहुत सारों से नहीं भी बना होगा। तो आए, अब यही सेम टू सेम शेप में आपको बनाकर देता हूं। अगर इसको मैं बनाता तो कैसे बनाता, इसका क्या तरीकेकार होता, किस तरह से मैं इसको आगे फॉलो करता। ठीक है, तो मैं अपने पास ड्राइंग को ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे ऑलरेडी मैंने अपने पास असाइनमेंट नंबर 8 को ओपन किया हुआ है। ये जस्ट मैं इसको इसलिए हमेशा ओपन करके रखता हूँ कि कुछ वैल्यूज ऐसी होती हैं जो आपको बार बार इधर से जाकर देखनी पड़ती हैं, वो मुझे यहाँ से ही नजर आ जाए तो आपके लिए भी बेहतर होगा और मेरे लिए भी बेहतर होगा। ठीक है, तो मैं इसका स्टार्ट करूंगा। जो मैं इसका स्टार्ट लूंगा सबसे पहले वो मैं लूंगा इसके इन छोटे सर्कल से इस तरफ छोटे सर्कल से। ठीक है, यानी कि ये जो मेरे पास दोनों तरफ सर्कल्स आ रहे हैं इनके मैं बिटवीन इसका स्टार्ट लेने जाऊंगा। तो इसके लिए मैं क्या कर लेता हूं, अपने पास यहां पर एक सर्कल ड्रॉ कर दूंगा और ये मेरे पास जो सर्कल बन रहा है ये मेरे पास कितना बनता है, 0.38 का। और सबसे पहले अपने यूनिट सेटअप्स करने हैं आपने। तो UN एंटर कर दे अपने कीबोर्ड से। मैंने UN एंटर किया अपने कीबोर्ड से। मैं डेसिमल के ऊपर आ गया, मुझे डेसिमल भी चाहिए और पॉइंट में 2 वैल्यू चाहिए, ये मैंने ले लिए। पॉइंट के बाद 2 वैल्यू ली, ओके करने। सेम डी एंटर कर दें डायमेंशंस के लिए भी और मॉडिफाइड के अंदर आप चले जाएं और यहाँ पर भी आप यही वैल्यूज दे सकते हैं। पॉइंट के बाद 2 वैल्यू दे दें, ओके कर दें और इससे आप क्लोज कर दें तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब आप एक सर्कल उठा लें। मैंने सर्कल उठा लिया और यहाँ पे एक क्लिक कर दिया और सबसे पहले मैं जो बनाने जा रहा हूँ वो मैं ये वाला एरिया बनाऊंगा, यानी कि मैं 0.38 का सर्कल बनाने जा रहा हूँ। ठीक है, तो आप इधर आ जाए, रेडियस है ये 0.38, एंटर कर दें तो आपने ये वाला एरिया बना डाला इसमें। ठीक है, तो यानी कि आप यहाँ पे ये एरिया बना चुके 0.38। अब आप एक लाइन लगा लें 7.50 के जो एरिया डिस्टेंस पे। तो मैं एक लाइन ले लेता हूँ क्योंकि एरिया मुझे सेंटर टू सेंटर था, तो मैं F8 कर देता हूँ। मैं इसे दूंगा 7.58 था, आई थिंक 7.50 था। तो मैं सेंटर कर देता हूँ, मेरे पास इस तरफ आ चुका है। और अब यही सर्कल मुझे इस तरफ भी चाहिए तो मैं मिरर को भी यूज कर सकता हूँ। MI मैंने मिरर लगा दिया है और इसका मिडल लेके इसको मैं इस तरफ लेकर आ जाऊंगा। ठीक है, अब इसके बाहर मुझे जो सर्कल चाहिए वो मुझे 1 का चाहिए। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, अगेन एक सर्कल ले लेता हूँ। मैंने सी एंटर किया सर्कल के लिए, मिड पे क्लिक किया और 1 एंटर कर दिया है मेरे पास। से मेरे पास यहाँ पर भी यही है, मैंने इसको 1 दे दिया, मेरे पास एक और सर्कल बना हुआ आ चुका है। अब आपके पास यहाँ पर 2 और सर्कल हैं। अब एक इन दोनों सर्कल के बीच में जो फासला है वो आपके पास कितना है, 3.54 का है। अब 3.54 आप करें क्या, आसान मेथड है, आप एक लाइन ले लें 3.54 की, ये उन्हें ले ली है। इसको आप मूव करें, M एंटर करने से मूव होगा, सिलेक्ट करें, इसके मिडल से पिक करें इसे और इधर मिडल तक आ जाए और ये अब यहाँ से इसे डिलीट कर दें तो आपके पास ये मिडल वाली लाइन रह जाएगी जिसका फासला आपके पास बनेगा, ये रहा 3.54। अब यहाँ पे आपने 2 सर्कल ड्रॉ करने हैं। एक सर्कल का जो डायमीटर बनता है वो कितना बनता है, 2.70। तो आप क्या करेंगे, आप सर्कल के उधर ऐसे का पर आ जाए, यहाँ पे मैंने क्लिक कर डाला और डी एंटर कर देते हैं डायमीटर के लिए। मैं देता हूँ 2.70 में से एंटर कर देता हूँ। ठीक है, अगेन मैं इधर आ जाता हूँ यहाँ पे, फिर मैं से डी एंटर कर देता हूँ डायमीटर के लिए 2.70, इसको भी एंटर कर देता हूँ तो मेरे पास ये शेप बनी आ जाएगी। ठीक है, अब इसी तरह से आपको ये वाले सर्कल तो ड्रॉ कर देने हैं। अब इन दोनों सर्कल के बीच में जो फासला बन रहा है वो कितना बन रहा है, 3.50। तो आप क्या करें, एक लाइन उठा लें अपने पास यहाँ पे 3.50 की एक लाइन उठा लें और इसको आप मूव करें इसके मिडल से
मैंने इसके मिडिल से मूव किया, इसके मिडिल तक मूव कर देता हूँ, ठीक है। अब ये जो मेरे पास रेडियस बन रहा है यहाँ पे, ये मुझे कंफर्म होना चाहिए। अब ये मैं कैसे कंफर्म करूंगा, ये है मेरे पास रेडियस, ये रहा। ये रेडियस मेरे पास कितना है, ये आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये रेडियस जो मेरे पास है, ये है मेरे पास 0.38 का है। आप इधर आ जाएं, सर्कल उठा ले, क्लिक करें, 0.38 मैंने ड्रॉ कर दिया। अगेन मैं यहां पर आ जाता हूं, फिर मैं कहता हूं 0.38 और ये मैंने इधर भी ड्रॉ कर डाला, ठीक है। तो मेरे पास ये एरिया इधर बना हुआ आ चुका है। अब इसके ऊपर एक और सर्कल है जिसकी मेरे पास वैल्यू आ रही है। वो वैल्यू क्या है, मेरे पास 1.110 की है। तो आप क्या करें, सिंपल एक यहां से एक सर्कल बना डालें और इसको वैल्यू दे दें 1.110 का रेडियस आप दे दें। मैं देख लेता हूं, मेरे पास रेडियस बिल्कुल इसका रेडियस मौजूद था। यहाँ पे मैं फिर देख लेता हूं मेरे पास कोई मिस्टेक तो नहीं हो रही। मैं इसे डिलीट कर देता हूं यहां से। अच्छा, तो चले यही है मेरे पास, ठीक है। अब नीचे आ जाते हैं यहाँ पे, और इधर मैंने क्लिक किया और अब यही वैल्यू इधर भी आ जाएगी। 1.110 का रेडियस आपने यहाँ पर भी दे देना है, ठीक है। ये हो गया। अब आपने करना क्या है, यहाँ पे अब आप यहाँ तक आ चुके हैं। अब आपको यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ करना है इस एरिया पे, यानी कि मुझे अब ये वाला एरिया लेना है। कितना है, 2.0 का। तो मैं यहाँ पर एक सर्कल ले लूंगा, इसके बिल्कुल मिडल पे इस जगह पर आके तो इसे देता हूँ 2 का रेडियस दे देता हूँ, तो मेरे पास ये आ गया, ठीक है। अगेन आप इधर आ जाए, यहाँ पे फिर से आप 2 का रेडियस दे दें तो आपके पास ये शेप बनी हुई आ जाएगी। अब आपको ट्रिम यूज करना है, TR आप उठाएं। अब ट्रिम में क्या होगा देखिएगा, मैं इस एरिया को ट्रिम करूंगा, ये मुझे नहीं चाहिए, ये मुझे नहीं चाहिए, ये एरिया नहीं चाहिए, ये एरिया नहीं चाहिए और ये एरिया नहीं चाहिए। इसी तरह से आप इधर भी आ जाएं, इसको तरतीब से आपको ट्रिम करना होगा। ये जिस तरतीब से मैं कर रहा हूँ यही आप तरतीब लेकर जाएंगे आगे की तरफ भी। ये देखिए, ये और ये रहा। हर एक चीज को आपने इधर ट्रिम कर देना है जो आपको इधर एक्स्ट्रा दिखाई दे रही है, और सिलेक्शन देकर आप इसको डिलीट कर दें। अब ये शेप आपके पास कुछ ऐसे दिखाई दे रही है। अब सब कुछ हो चुका है, जस्ट ये बीच वाला जो आपके पास यहाँ पे 1 का रेडियस है ये नहीं है, तो इसके लिए आपको फिलेट देना होगा। यानी कि आप फिलेट के अंदर चले जाएं और इसको रेडियस के ऊपर क्लिक करें और इसको 1 का आप रेडियस दे दें, ठीक है। अब एक क्लिक इधर कर दें, दूसरा क्लिक आप इसको यहाँ पे कर दें, देखा। फिर एक क्लिक इधर, दूसरा क्लिक इधर, फिर एक क्लिक यहाँ पे, दूसरा क्लिक यहाँ पे। फिर इस तरह से स्टूडेंट्स एक क्लिक इधर, दूसरा यहाँ पे, फिर एक क्लिक यहाँ और ये रहा। फिर मैंने इसको एक्टिव किया फ्लिट्स को, तो ये फाइनल शेप मेरे पास बनकर आ चुकी है, देखा। तो इस तरह से आपके पास ये जो आपके डिजाइन वगैरह होंगे इनको आपको डिजाइन करना होगा। यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ, अगर आपको इन वीडियोस की कंप्लीट डीवीडी कलेक्शन चाहिए उसके लिए आप अभी हमें कॉल कर सकते हैं हमारे हेल्पलाइन नंबर पर 0343901779 पे, या 0347943001 पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, मज़ीद मालूमात और अपडेट के लिए भी आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.xpacademy.com, जहां पर तमाम कंप्यूटर कोर्सेज आपको फ्री ऑनलाइन करवाए जाते हैं। एंड में एक टेस्ट लेने के बाद आपको xpacademy.com की तरफ से एक सर्टिफिकेट भी इशू किया जाता है, जिसकी हार्ड कॉपी बजरिया TCS आपके बताए हुए एड्रेस के मुताबिक आपको भेज दी जाती है। इसके अलावा अगर आपका कोई भी क्वेश्चन, कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी मसला है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं या ईमेल कर सकते हैं, या आप इन वीडियोस की कंप्लीट डीवीडी कलेक्शन हासिल करना चाहते हैं अभी हमारे हेल्पलाइन पे कॉल करें 0343901779 पे, या ईमेल करें xpacademy@ymail.com, या हमें आप स्काइप पे ज्वाइन कर सकते हैं। स्काइप पे ज्वाइन करने का हमारा आईडी है XP Academy, सेम फेसबुक का भी हमारा आईडी है XP Academy। अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा। नेक्स्ट लेसन में फिर मिलते हैं, उस वक्त तक के लिए मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।